जोहार छात्रों, जे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए इस सेट को हम लेकर के आए हैं जेएसएससी के इतिहास से। ये हिस्ट्री से है, ठीक है। और हिस्ट्री से वैसा प्रश्न है जो लगातार या बार बार पिछले जेएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है, यानी कि जेएसएससी बार बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का अंतिम राजा कौन था। झारखंड पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था। झारखंड पर राज करने वाला झारखंड का राजा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, चुड़ामन राय, प्रताप राय, मदन राय या मुकुंद राय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चुड़ामन राय। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन हम नहीं देंगे, कोई डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए ही ये लेकर के आए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रांची, सिंहभूम, धनबाद या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि रांची से भी प्राप्त हुआ है और सिंहभूम से भी प्राप्त हुआ है कुषाण वंश का, ठीक है। कुषाण वंश का जो सबसे महानतम राजा बोला जाता था कनिष्क, उसके बारे में है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। मदन राय, प्रताप राय, कंदरिया राय या इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है। चौथा प्रश्न क्या है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हर्ष, समुद्रगुप्त, शशांक या पुष्यमित्र शुंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी, शशांक। कौन, शशांक कराया था। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। जीवगुप्त द्वितीय, राजेंद्र, महिपाल या कोई नहीं। तो 5वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, निम्न में से किस स्थान को पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। दूध पानी, इटखोरी, पांडु या एक और ऑप्शन है यहाँ पे बेनी सागर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, दूध पानी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इटखोरी। क्या हो जाएगा, बी, इटखोरी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था, किस काल में हुआ था। मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाल काल में। संभवतः बताया है, संभवतः पाल काल में। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पाल कालीन राजा के समकालीन थे। गोपाल, महिपाल, महेंद्रपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का, महेंद्रपाल। चलिए 9 नंबर प्रश्न में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था। पुंडरिक देश, और क्या ऑप्शन है, पशुभूमि, किक्कट प्रदेश या कलिंद देश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, इसका हो जाएगा कलिंद देश, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस कवि के संस्कृति परंपरा से झारखंड का संबंध रहा। जयदेव, गोपीनाथ, तुलसीदास या कालिदास। तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव। चलिए 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, सिंहदेव या नरसिंहदेव वर्मन तृतीय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव द्वितीय। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है। 12 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल में एक जगह है नदिया पर आक्रमण झारखंड से होकर के किया था। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या बख्तियार खिलजी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी दो था। बंगाल पर जब आक्रमण करने गया था तो इसमें झारखंड के रास्ते से होकर, झारखंड के क्षेत्रों से होकर आक्रमण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 13 में क्या है, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनी या झारखंड की सीमाओं
पर कायम किए गए मुस्लिम सेनाओं की छावनी जो है झारखंड के सीमाओं पर कायम किया गया था। तो वो पूछ रहा है कि किस वंश के समय, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। तो 30 नंबर प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, गुलाम वंश के समय था। चलिए 14 नंबर प्रश्न में है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या झारखंड। तो झारखंड ही सही आंसर होगा क्योंकि ये सभी पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है और कहाँ, दक्षिण में, ठीक है, दिल्ली से आक्रमण करता था वो लोग और दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो बीच में झारखंड पड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 में, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, पशुभूमि, पुंडरीक देश, खोखरा या रूर प्रदेश। तो सही आंसर क्या जाएगा, खोखरा, खोखरा या कोकरा भी, ठीक है, कोकरा भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, खान देश के किस राजा को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी, आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, अलाउद्दीन शाह या अलाउद्दीन द्वितीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय। चलिए 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्या है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह, ठीक है, मार्ग प्रशस्त शेरशाह सूरी बोला जाता है कि जीटी रोड बनवाया है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए 18 में क्या है, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का प्रयोग किया था, तेलियागढ़ी, बगोदर, सरिया या बरही। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलियागढ़ी। चलिए 19 नंबर प्रश्न में है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था, करदाता प्रदेश बनाया था, बाबर, हुमायूं। नेक्स्ट स्लाइड में है 2 ऑप्शन, क्या है, अकबर या जहांगीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर सर्वप्रथम झारखंड को करदाता बनाया था। चलिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था, 1583, 1584, 1585 या 1586। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1585 में, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, 1592 ईस्वी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाई, राजमहल, सतगावा, चाईबासा या कतरास। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल। चलिए 22 प्रश्न में चलते हैं। राजा मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों के अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। क्या क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में। ऑप्शन क्या है, मेदिनी राय, चित्रित राय, सबल राय या भगवत राय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भगवत राय, ठीक है। चलिए 23 में चलते हैं। 23 में क्या है कि किस मुगल शासक ने के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का, जहांगीर। सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। चलिए 24 नंबर प्रश्न में क्या है, जहांगीर के समय खोखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था, इब्राहिम खान फतेह, इस्माइल खान, सलीम खान या शाह आलम खान। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 24 का, इब्राहिम खान फतेह। चलिए 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये 50 क्वेश्चन का MCQ है, 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 25 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था, हीरा, चांदी, तांबा या लोहा। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा के लिए, ठीक है, जिसके कारण दुर्जन साल को ले जा करके 12 वर्षों तक कैद में रखा गया था। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, दिल्ली, ग्वालियर, पंजाब या कोलकाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर, MP मध्य प्रदेश में है जो ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। क्या हो जाएगा सही आंसर 12 वर्ष। चलिए 28 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा परखी था? दुर्जन साल, मधुकर शाह, बैरी शाह या रघुनाथ शाह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दुर्जन साल, क्योंकि एक हीरे को परखने के लिए ही उसको जेल से आज़ाद किया गया था, किला से बंद से आज़ाद किया गया था। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल का कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कर्ण की, सिंह की, राय साहब या शाह? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शाह की उपाधि। जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि दी गई? तो शाह की उपाधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या है, निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? अनंत राय, सबल राय, मेदिनी राय? यस, एक और ऑप्शन है नेक्स्ट लाइन में, ए एवं बी दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि सॉरी कहाँ चला गया स्लाइड, सॉरी, ए एवं बी दोनों यानी कि अनंत राय और सबल राय दोनों। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पे ए एवं बी दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी को चूज करना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न में क्या, औरंगजेब के शासन काल में नागवंशी राजा कौन था? प्रतापकर्ण, अनंतकर्ण, गजघंट राय या रघुनाथ शाह? तो 31 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा रघुनाथ शाह। चलिए 32 प्रश्न में क्या है, 32 नंबर प्रश्न में है, औरंगजेब के शासन काल में चेरों का राजा कौन था? दरिया राय, तेज राय, मेदिनी राय या इनमें से कोई नहीं? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, मेदिनी राय। ठीक है, 33 में क्या है, किस चेरो राजा को सन्यासी राजा कहा जाता था? मेदिनी राय, सबल राय, प्रताप या भूखन सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, ए हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा मेदिनी राय। चलिए 34 में क्या है, बौद्ध धर्म का पतन झारखंड में किसके आने के बाद हुआ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के आने के बाद बौद्ध धर्म का झारखंड में पतन माना जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न में किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? रामचंद्र सिंह, मेदिनी राय, प्रताप राय या सबल राय? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनी राय, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? शाइस्ता खान, बख्तियार खान, अब्दुल खान या दाऊद खान? तो 36 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर? दाऊद खान। चलिए 37 में क्या है, किस मुगल शासन के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का? औरंगजेब। औरंगजेब के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। निम्न में से किसके आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव अंत हो गया? मराठा, फ्रांसीसी, डेनिश या डच? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा। मराठा के आक्रमण के बाद यहाँ से मुगलों का अंत हो गया। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न में क्या है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग या संथाल परगना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम से। चलिए 40 नंबर प्रश्न में क्या है, अंग्रेजों ने सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राजा कौन थे? ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट, हो का कोल्हान या उपरोक्त सभी? तो सभी हो जाएगा। ढालभूम में कौन थे? ढाल राजा ढालभूम में राज कर रहे थे। ठीक है, सिंह के राजाओं के द्वारा पोरहाट में राज किया जा रहा था और हो के राजाओं के द्वारा कोल्हान में राज किया जा रहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी एक साथ दिया हुआ है तो उपरोक्त सभी।
घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? 15 जनवरी 1767, 25 अप्रैल 1767, 22 मार्च 1767। एक और ऑप्शन होगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है कि 30 अप्रैल 1767। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? आंसर इसका सही हो जाएगा 25 अप्रैल 1767 का 25 अप्रैल 1767। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में क्या है? निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुआ? 42 में सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1834 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1868 ईस्वी। तो 42 नंबर प्रश्न का सही क्या हो जाएगा? 1837 ईस्वी। ठीक है, 1837 ईस्वी। चलिए 43 नंबर प्रश्न में क्या है? किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? क्या ऑप्शन है इसमें? 1834 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1868 ईस्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का? इसका सही आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी। चलिए 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त करने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? कितने वर्षों के पश्चात अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? 51 वर्ष, 62 वर्ष, 72 वर्ष या 82 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 वर्षों के पश्चात। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न में क्या? अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? दुर्जन शाह, एनी शाह, दर्पण शाह, दर्पनाथ शाह लिखा हुआ है, रघुनाथ शाह। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पनाथ शाह। चलिए 46 में क्या है? 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर लिया। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार हुआ? यानी कि अंग्रेजों को कितना कर देने के लिए तैयार हुआ? 12,000, 36,000, 41,000 और 51,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का? 12,000। ये वार्षिक था। ठीक है, 12,000 वार्षिक था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सालाना, लिखा हुआ है। चलिए 57 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 47 में क्या है? हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनियों को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा? पंचेत, रक्सैल, चेरो या रामगढ़? इसका होगा रामगढ़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 47 नंबर प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन दिया है? पंचेत, रक्सैल, चेरो या रामगढ़। ये रामगढ़ लिखा हुआ है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न में क्या है? हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? फर्गूसन, कैमर, विल्किंसन या कुक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमर। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तेज सिंह, हेमंत सिंह, मुकुंद सिंह या कामाख्या नारायण सिंह? तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद सिंह, जो हमेशा अपने जीवन अंत तक क्या अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की अंग्रेज़ों की। चलिए, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न का MCQ हम लेकर के आए थे, आप लोगों को पहले ही बताए थे। 50 प्रश्न का MCQ था। 50वां प्रश्न ये है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऐसी घटना हुई थी कि 1772 ईस्वी में
रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई किया गया। उसके बाद मुकुंद सिंह वहाँ से भाग करके पंचेत चल गए और उसी काल में क्या हुआ कि तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने के कारण तेज सिंह को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। तो चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो इसी तरह से और भी सेशन लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।